बात है हादिया बेटा? तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ नानो, वो बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो। कर दिया परेशानी मेरी बच्ची। मानो, चली जाओ तुम हादिया यहाँ से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्यों आई यहाँ पर? हम लोग सब कितना खुश थे, सब कुछ ठीक था। इस घर में सिर्फ हंसी और मुस्कुराहट थी। लेकिन जब से तुम आई हो, इस घर की जैसे सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। जैसे तुमने इस घर की सारी खुशियां छीन ली हो हादिया। सारा हॉस्पिटल में है हादिया। सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने, समझ रही हो ना तुम? अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो। ऐसा ना कहो मानो, देखो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी तो ऐसा ने सिर्फ मुझे अपने कमरे से निकाला है। अल्लाह ना करे अगर सारा को कुछ हो जाता है ना, वो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। छोड़ देंगे वो मुझे हादिया, छोड़ देंगे। मानूर, तुम्हारी वजह से हादिया इतनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? मानूर, मैं कैसे समझाऊं? मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम वाकई ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर अपने कजन से रिश्ते के लिए हाँ कर दो। खामोश क्यों हो हादिया? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहना बहुत आसान है हादिया, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। चली जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना चली जाओ हादिया यहाँ से। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। ऐसे मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं पता है हादिया, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि शौहर की बेरुखी कितनी तकलीफ देती है।
महानूर, महानूर, महानूर बेटा। जी जी मामा। बेटा तुम यहाँ क्यों सो रही थी? अब ऐसा तो आ गया है ना? फिर? जी मामा, वो तो आ गए थे, बस रात में पानी पीने के लिए उठी थी तो ना जाने कब सोफे पर आंख लग गई, पता नहीं लगा। मानो बेटा सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मामा। या अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम फरमाएगा, किसी आजमाइश में मत डालिएगा। आ जाए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर लेता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं जा ही रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? क्या रात से सोई नहीं हो? क्या हुआ? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? या सारा की वजह से परेशान हो? मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ, मगर शुक्र है उसकी हालत बहुत बेहतर है। सुबह चाचू का फोन आया था, वो बता रहे थे कि ज़ुहैब मुझे देर हो रही है। मेरे से नाराज हो? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आप प्लीज इस तरह मेरे आगे पीछे मत फिरा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे क्या हुआ है? ऐसे प्लीज आप समझने की कोशिश तो करें। मामा ठीक कह रही थी कि सारी की सारी डील मेरी है। जब तक मेरी बहन इस घर में वापस नहीं आ जाती, तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं एहसन? अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहता। मानूर, निकल जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं एहसन? एहसन, एहसन, दरवाजा खोले एहसन। एहसन प्लीज दरवाजा खोले एहसन। एहसन मैं मर जाऊंगी, दरवाजा खोले एहसन, प्लीज दरवाजा खोले। अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम वाकई ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर अपने कजन से रिश्ते के लिए हाँ कर दो। कैसी हो? सारा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। तुमसे नाराज होने का हक भी नहीं है मेरे पास। तुमने ऐसे क्यों किया है? पागल हो गई थी? इतनी सी बात पर जान लेने की कोशिश की है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं नहीं पता तुम्हारे लिए क्या हो। बचपन से हमारे साथ रहा है, सबसे अच्छी दोस्त हो मेरी।
मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम्हारे से शेयर करूं। विदाउट यू आई एम अलोन। और तुम मुझे छोड़ के जा रही थी। कोई दोस्ती नहीं है हमारी। तुम्हारे लिए जो कुछ भी है सिर्फ हादिया है, मैं नहीं। जो तुम हो वो हादिया नहीं। तुम कैसे समझाऊं? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन क्या फायदा ऐसी दोस्ती का सुहेब? क्या फायदा ऐसी दोस्ती का जो सिर्फ दुख दे, सिर्फ तकलीफ दे? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ समझा, हमेशा। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी। कि मैं क्या करूं? मैं खुद को नहीं रोक पा रही ज़ुहैब। क्या करूं? उस दिल को कैसे समझाऊं? तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी तुम्हें ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। खुद खुशी करना तो गुनाह होता है। जिंदगी? कैसी जिंदगी? मेरी जिंदगी तो तुम थे ज़ुहैब। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने सोचा जिस जिंदगी में तुम हो ही नहीं, उस जिंदगी से तुम मर जाना बेहतर है। पर अफसोस, मैं मरी नहीं, जिंदा हूं। बस कर दो। अभी बात तुम्हारे मुंह से ना सुनो। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। हाँ ठीक है, मैं आऊँगा तो बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। अभी आज मैं घर ही हूँ। हाँ चलो, ओके ओके, बाय। बाबा, सारा की तबीयत तो कैसी है? काफ़ी बेहतर है। कोशिश करना कि तुम्हारा उसका आमना सामना ज़रा कम हो। जी मैं कोशिश करूँगी। समीना सारा से बहुत मोहब्बत करती है और सारा उसके लिए बहुत लाडली है। और मुमकिन है कि समीना का रवैया तुम्हारे लिए थोड़ा सख्त हो जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ या क्या कहना चाहता हूँ? जी मैं समझ रही हूँ बाबा, आप मेरी फिक्र मत किया करें। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, उतनी ही समझदार। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। आप उमानी को हाँ कर दें। मैं उमैर से शादी करने के लिए राजी हूँ। यहाँ से बटन दबाएंगे तो वीडियो कॉल हो जाएगी। बेटा ये तो बड़ा मुश्किल है। दोबारा समझाता हूँ, बिल्कुल मुश्किल। अम्मा, अम्मा, ये ले मिठाई, मुंह मीठा करे। क्या हुआ है? किस बात की मिठाई है? क्या हुआ अम्मी, इतनी खुश क्यों है? उन लोगों का फोन आया था, उन्होंने हाँ कर दी है। किसने किसके लिए हाँ कर दी? शौकत भाई के घर से फोन आया था, उन लोगों ने हादिया और उमैर के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। ये क्या कह रही हो तुम? मुबारक हो अम्मी। दादो वो हादिया से पूछे बगैर
शौकत ने कैसे हाँ कर दी? अम्मा, हादिया से पूछे बगैर शौकत भाई ने हाँ नहीं की है। हादिया की रजामंदी जानकर ही उन्होंने मुझसे कहा है कि हादिया राजी है, इसलिए मैं हाँ कर रहा हूँ। और वैसे भी क्यों ना हाँ करती हादिया मेरे बेटे के लिए? क्या कमी है इसमें? पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, और अब तो इतनी अच्छी नौकरी भी कर रहा है। कोई भी लड़की इससे शादी करना चाहेगी। अम्मी, वो अब्बू को ये खुशखबरी सुनाई? नहीं बेटा, मैं सबसे पहले खुशखबरी तुम्हारी दादी को सुनाना चाहती थी। तुम एक काम करो, जल्दी से उन्हें फोन मिलाओ और बता दो। मैं फोन करता हूँ, एक सेकेंड। हेलो अब्बू, भाई मुबारक हो। लगता है बड़ी भी कुछ ज्यादा ही जलन हो गई। सारा, ये लो जूस पी लो। मानो इसे ले जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा पीने का। अपनी हालत तो देखो, जब से हॉस्पिटल से आई हो कितनी कमजोर हो गई हो। कुछ भी ना ठीक से खा रही हो ना पी रही हो। एटलीस्ट जूस तो पी लो। एहसन तुमसे नाराज है ना? मैंने देखा है वो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करता। हाँ सारा, ऐसा नाराज है मुझसे, बल्कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। न जाने कब सब पहले की तरह होगा, न जाने होगा भी या नहीं, पता नहीं। सारा, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या न्यूज़ मम्मा? आप तो बहुत खुश लग रही हैं। तुम सुनोगी ना, तुम भी खुश हो जाओगी। शुक्र है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। सच बोलूं सारा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बात क्या है चाची जान? कुछ तो बताएं। मैं इतने दिनों के बाद आपको इतना खुश देख रही हूँ। सारा, तुम्हारे बाबा बता रहे थे हादी ने अपने कजन से रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रही है ना, मुझे खुश करने के लिए। सारा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम चाहो तो अपने बाबा से पूछ लो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जो भी है सारा, मैं बहुत खुश हूँ। सारा, मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानूर, मैं कैसे समझाऊं? मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। ठीक है फिर, अगर तुम वाकई ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर अपने कजन से रिश्ते के लिए हाँ कर दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ हादिया? तुमने उमर से रिश्ते के लिए हाँ कर दी? जी नानो। मुझे यकीन नहीं आ रहा हादिया कि तुम इतनी बड़ी गलती कर सकती हो। उमर एक नंबर का कामचोर निकम्मा लड़का, तुम्हारी तो कभी उससे बनती भी नहीं थी, फिर ये हाँ कैसे कर दी तुमने? आपको तो खुश होना चाहिए नानो। इस तरह मैं आपके पास आ जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। जो सही बात है ना वो बताओ। सोहेब अच्छा लड़का है, वो तुमसे शादी भी करना चाहता था, फिर ये अचानक उमर, इसके रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी तुमने? बस ये समझ ले नानो, मेरी किस्मत में ज़ुहैब नहीं उमर है। सच सच बताओ बेटा, किसने तुम्हें मजबूर किया इस रिश्ते के लिए? कहीं शनाज ने तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है नानो, मुझे मुमानी जान ने कुछ नहीं कहा और ना मामू ने मजबूर किया है।
ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया। हादिया, ऐसा मत करो बेटा। जोहेब बहुत अच्छा लड़का है। उसने जब अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में मुझसे बात की थी ना, तो मैं बहुत पुरसुकून हो गई थी, वरना मुझे हर वक्त तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र लगी रहती थी। तुम खुश रहोगी बेटा उसके साथ। हादिया, मेरी बात सुन रही हो ना बेटा? जी सुन रही हूँ नानो। हादिया, मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम तो उमैर की एक एक आदत से वाकिफ हो, पर तुमने उससे रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी बेटा? मैंने बताया तो है नानो, इसीलिए कि मैं आपके पास आ जाऊं, आपके साथ रहूं। चुप करो हादिया, मेरा क्या है? मैं आज हूं कल नहीं। मेरी उम्र रही कितनी गई है बेटा। तुम जोहेब के साथ बहुत खुश रहोगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दो। मैं उमैर से तुम्हारा रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगी। नानो, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अपनी खुशी से उमैर से शादी करना चाहती हूँ। इसी में हम सबकी भलाई है। आपकी, मामू की, ममानी की, वो बहुत मान से मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। बाबा भी राजी हैं और मैं भी। वादा कीजिए आप मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगी। दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन में, सिर्फ एक दिन में हादिया अपने कजिन के लिए राजी हो गई। अगर वो उमैर को पसंद करती थी तो फिर जोहेब के लिए क्यों उसने हाँ की? या हो सकता है कि सारा के सुसाइड करने से डर गई हो। मैं जानती हूँ उसने हाँ क्यों की है मामा। मानू, ये तुम क्या कह रही हो? उसने मेरी वजह से हाँ की है, मेरा घर बचाने के लिए। इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी अपने कजिन उमैर से शादी के लिए राजी हुई है। ये क्या कह रही हो तुम? हादिया अच्छी तरह जानती थी मामा, अगर भाई ने सारा से शादी के लिए हाँ नहीं की तो शायद एहसन भी मुझे। इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्या बताती मामा? ये बताती कि एहसन ने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। आप कर भी क्या लेती? आप कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं आपको बता भी देती तो आपको सिर्फ दुख होता ना। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। वो मेरा खुदा है, ये सब क्या हो रहा है? सच तो ये है कि हादिया सिर्फ मेरी वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही है मामा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर खुश हूं या शायद ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं चाचू से जाकर खुद बात करूंगी और मैं उन्हें बता दूंगी कि हादिया ने सिर्फ मेरी वजह से हाँ की है। बेवकूफ मत बनो। हादिया की इस कुर्बानी से सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे घर का फायदा है। अब जो हो रहा है शायद अच्छे के लिए हो रहा है और उसे ऐसी होने दो। तुम सोच रही होगी कि मैं कितनी खुदगर्ज हो गई हूं, लेकिन शायद हर माँ अपनी औलाद के लिए ऐसे ही सोचती होगी। मानो प्लीज किसी से कुछ नहीं कहना, खास तौर से जोहेब को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि हादिया क्यों राजी हुई। जी मामा। जो हुआ सो हुआ, जैसा चले चलने दो, किसी से कुछ मत कहना। मानू, देख लेना इस तरह तुम्हारे और ऐसे के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
यार फैजान कहाँ रह गया है? कड़कती धूप में बिठा दिया है, काला ही ना हो जाऊं। हेलो। हेलो उमर, मैं हादिया। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ तो बोलो क्या हुआ? उमर तुम कहाँ हो? मैं तो बाहर निकला हुआ हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है। तुम बताओ ना क्या बात है? तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? कहाँ? तुम्हारे घर? शौकत पप्पा के घर? हाँ मेरे घर, और कहाँ रहती हूँ मैं उमर? हाँ तो तुम बताओ ना कब आना है? तुम बोलो मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें शाम को मैसेज करूंगी, तुम जब ही आना। मगर अभी क्यों नहीं? उमर एक तो तुम हर छोटी बात पर बहस करते हो, तुम्हारी ना आदत बन गई है ये, अपने अलावा किसी की नहीं सुनते। नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था हादिया। एक काम करते हैं, मैं वेट करता हूँ तुम्हारे मैसेज का, तुम मुझे आराम से मैसेज कर देना, मैं तब आ जाऊंगा, ठीक है? कमाल है, आज किस्मत मेरी तरफ। उमेर, तुम्हारा फोन बज रहा है। आ रहे हैं। उमेर, कहाँ जा रहे? दोस्त के पास। दोस्त के पास तो तुम रोजाना जाते हो, लेकिन कभी इतना बंठन कर नहीं गए आज तक। क्या बात है? कोई बात नहीं है अम्मी। बात सुनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के पास कभी इतना तैयार होकर नहीं जाते, इसलिए सच सच बता दो, कोई चक्कर तो नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, किसी लड़की से चक्कर वक्कर मत चला लेना, कोई उल्टा सीधा काम मत करना, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हादिया के लिए तुम्हारे फूफा राजी हुए। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं ये बात जानता हूँ अम्मी, और आप मुझ पे भरोसा करें, मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं तुम पर भरोसा ही तो नहीं कर सकती ना बेटा। तो जब भरोसा नहीं कर सकती तो यहाँ मेरे सर पे खड़े होके 1000 सवाल क्यों पूछ रही हैं? देर हो जाएगी मुझे। गलत है, इसमें भाभी का घर नहीं है। इस टाइम तक तो घर आ जाते हैं। हेलो उमर, मैं तुम्हें लोकेशन भेजी हूँ, तुम आ जाओ। तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? बस कॉफी पीने का दिल चाह रहा था तो यहाँ आ गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आराम करना चाहिए। बस कमरे में लेटे लेटे दिल घबरा रहा था तो यहाँ आ गई। तुम ऑफिस से कब आए? बस थोड़ी देर पहले आया हूँ। सोच रहा था कि कॉफी पी लूँ तो अपने लिए बना ली। तुम मुलाजमत से कह देते, इतने थके हुए आए हो, खुद बनाने की क्या जरूरत थी?
तुम्हें पता है मुझे किसी के हाथ का पसंद नहीं है। ये तुम्हारे हाथ की पीता था या अपने लिए बनाता हूँ? हादिया बनाती है ना तुम्हारे लिए अब कॉफी। हाँ, हादिया भी अच्छी बनाती है। आज कितने दिनों बाद सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल, पहले की तरह। हाँ, तुम भी बहुत फ्रेश लग रही हो। कुछ स्पेशल है आज? है तो, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी की वजह जान के खुशी नहीं होगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब? बता भी दो। हादिया ने अपने मामूजाद से रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। उसने बाबा से कहा है कि वो उमैर से शादी करना चाहती है। सारा, मुझे ऐसे जोक्स पसंद नहीं है। जोक नहीं है ये, हकीकत है। मैंने कहा था ना तुम्हें जान के खुशी नहीं होगी। मैं आता हूँ। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, इस कॉफी का टेस्ट भी और मेरी लाइफ भी। हादिया, ये सब क्या है? अच्छा, तो आपको पता चल गया? चलिए, अच्छा हुआ। ये तुम कितने इत्मीनान से कह रही हो? मुझे तो लग रहा था सारा मजाक कर रही होगी। तुम उमैर के लिए कैसे हाँ कर सकती थी? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। क्या कहा? वही बात दोबारा? हादिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम क्या खेल खेल रही हो? पहले मुझे हाँ किया था, फिर उमैर को,